बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे तो तीन अहम मौज़ूआत पे। एक तो बड़ा ही शर्मनाक किस्म का इक़दाम सामने आया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक ऐसी शर्मनाक किस्म की पिटिशन फ़ाइल हुई है जिसमें पिटिशन फ़ाइल करने से ज़्यादा बात अब अदलिया पर आ गई है। अदलिया का इम्तिहान है और अदलिया की जो वर्स्ट पोजीशन हमें नज़र आ रही है वो इस किस्म की जो दरखास्तें हैं उनको इंटरटेन करने और उनके नोटिस करने के हवाले से भी अहम है। और ये दरखास्त है इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से एक थर्ड पार्टी ने, एक आम शहरी ने, एक अपने आप को कोई मुहब्बे वतन शहरी कहेगा या जो भी कहेगा, उसने एक दरखास्त दायर की कि जो जेल में मियाँ बीवी हैं उनको उनके हकूक अदा करने की सहूलत फराहम की जाए। अच्छा, इस पर आप आगे चलकर बात करेंगे तफसील के साथ। आज जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने दरखास्त पर समात भी की, रिटन ऑर्डर भी जारी कर दिया, नोटिस भी कर दिया। बहुत बड़ी एक बहस छिड़ गई है इस मामले में। अदलिया के वकार को जो ठेस पहुंच रही है, इसका मुदावा कौन करेगा? एक तो हम इस पे बात करेंगे। दूसरा, जीएचक्यू हमला केस में एक ड्रामाई सूरत हाल बन चुकी है। व्हाट्सएप को वीडियो लिंक करार दिया जा रहा है। आज रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में क्या हुआ और ये केस अब कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है, और जो वकला हैं इमरान खान के, उनके बाइकआउट के बावजूद ये केस आगे बढ़ा। आज क्या हुआ, इस पे हम बात करेंगे। इसके अलावा हमारा मौजू होगा जस्टिस तारिक जहांगीरी, जो जज हैं और उनको एक साथी बल्कि दो साथी जजेस ने काम करने से रोक दिया। और ऐसा जुडिशल हिस्ट्री में हमें नहीं, ऐसी कोई नज़ीर नहीं मिलती, कोई मिसाल नहीं मिलती। कोई कानूनी या कोई आप ये कहें कि कोई जजमेंट को, फैसला को आइन में कोई चीज़ हो, ऐसा कुछ नहीं मिलता कि हाई कोर्ट के दो जज बैठे और तीसरे को कहें आप काम से रोक रहे हैं, हम आपको, आप जुडिशल वर्क नहीं करेंगे। इस पे हम बात करेंगे। और 26वीं आईनी तरमीम जो अदलिया के हवाले से आप ये कह सकते हैं कि अदलिया को जिसने हिला के रख दिया है, जो एक मुकन्नना जो पार्लियामान है, एग्जेक्टिव है और अदलिया, जो तीन पिलर्स हैं स्टेट के, उनमें से ऐसे लगता है कि एक पिलर को दो पिलर्स ने अपने मातहत कर लिया है और उसकी बुनियाद बनी 26वीं आईनी तरमीम। और अब ये 26वीं आईनी तरमीम जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर तकरीबन 10 माह के बाद मुकर्रर होने जा रही है। इस पे हम बात करेंगे। अब हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले इस्लामाबाद के एक शहरी, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर करते हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी, क्योंकि मियाँ बीवी हैं, तो उनको मियाँ बीवी के हुकूक जो अदा करने की सहूलत फराहम की जाए जेल में। अच्छा, इसमें जो लॉ है वो बड़ा क्लियर है। जो जेल रूल्स हैं, उन जेल रूल्स में ये लिखा हुआ है कि एक सर्टन पीरियड और उसके हवाले से क्लैरिटी है कि इस किस्म की अगर कोई सहूलत किसी कैदी ने लेनी है तो वो जेल रूल्स के मुताबिक वो खुद सुप्रिटेंडेंट को कोई एप्लीकेशन देगा। मतलब उसके पास रेमेडीज मौजूद हैं जो जेल में है, और वो रेमेडीज वो ही अवेल कर सकता है या अपने जरिए अपना वकील करके अवेल कर सकता है। करे ना करे उसकी मर्जी है। लेकिन मैं शर्मनाक इसलिए कह रहा हूं कि एक थर्ड पार्टी अब डिसाइड करेगी कि मियाँ बीवी वो जो जेल में बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने हुकूक कब तय करने हैं या क्या करना है, क्या नहीं करना। ये एक इसको मतलब ऐसा फेल आप कह सकते हैं कि ये दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई और रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस पर कोई एतराज़ नहीं लगाया। हमेशा से आप किसी की बात कर रहे हैं तो उसको पिटिशनर, रेस्पोंडेंट किसी जगह पे तो वो होगा ना, वो कहीं नहीं है जिसकी बात आप कर रहे हैं।
जिसके मुतल्लिक आप फैसला करने जा रहे हैं और आपका जो लोकस स्टैंडाई है वो नहीं बनता, मुतासरा फ्रीक नहीं है आप, तो सीधा सीधा रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज बनता था, लेकिन एतराज आयद नहीं किया गया। बगैर एतराज के उस पटिशन पर नंबर लगा दिया गया और वो केस आज जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर उनकी अदालत में लगा। उन्होंने भी खुशी खुशी केस सुना। उन्होंने पूछा, आप हैं, आप क्या करते हैं, आप पीटीआई अच्छा फॉलोअर हैं, तो आप क्या चाहते हैं? अच्छा वो चाहते हैं, ठीक है। ऑर्डर लिखवाया और ऑर्डर आ भी गया। अच्छा, जो ऑर्डर आया है उस ऑर्डर में वो लिख रहे हैं जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब की एक शहरी साहब, उन्होंने आर्टिकल 199 के तहत एक पटिशन फाइल की इस अदालत में, और वो ये चाह रहे हैं कि ये फलां फलां जो पार्टी है ना जेल में, इमरान खान और बुशरा बीबी, उनको जी फलां फलां उनके जो हुकूक हैं वो राइट मिलने चाहिए। उनके वकील ने कहा, जी ये प्रोविजन मौजूद है जेल रूल्स में, वो अमल नहीं कर रहे जेल हुकाम। तो अदालत ने कहा, अच्छा ये तो बड़ा सीरियस मामला है, इस पर नोटिस करें। उन्होंने कहा पैरावाइज कमेंट जमा कराएं, नोटिस लेके आए, और 30 सितंबर को जवाब भी मांग लिया। तो हैरान कुन तौर पर कहने का मकसद ये है कि अदालती वकार इस किस्म की पिटिशंस एंटरटेन करने से गिरता है, और इतना गिरता है कि उसकी गहराई आप जो मैयर नहीं कर सकते। तो इसलिए अदालतों को भी चाहिए कि इस किस्म की पिटिशन अगर किसी भी फ्रीक ने करनी है तो इसको पॉलिटिकली अगर आप उसको डैमेज कर रहे हैं जिस लिहाज से भी करें, लेकिन ये प्योरली एक मियाँ बीवी का मामला है, तो उसको आप अदालत लाकर, अदालत से ऑर्डर करवाकर, अदालत से ऑब्जर्वेशन लगाकर और अदालत में मेला लगाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं। तो अदालती वकार उसका कम से कम अदालतों को ख्याल करना चाहिए। इस किस्म की पिटिशंस एंटरटेन करने की बजाय जुर्माने के साथ खारिज होनी चाहिए इस किस्म की पिटिशंस। ये आपकी जो मुखालफत है सियासी तौर पर किसी लेवल पर, किसी जमात के साथ, किसी लीडर के साथ भी किसी वक्त भी हो सकती है, लेकिन इस किस्म की हरकतें जो है वो ये वास्ट हैं, मतलब इसकी कोई गहराई नहीं है, मैं गिरने की कोई गहराई नजर नहीं आ रही, इतना जब गिरावट में पहुंच चुके हैं। बहरहाल ये 30 सितंबर के लिए अब रखा है। पीटीआई ने इसकी तरदीद भी की थी और मजम्मत भी की थी इस पिटिशन की। इमरान खान, बुशरा बीबी इसमें न पटिशनर हैं न रिस्पोंडेंट हैं, और जज, इंतज़ामिया, चीफ कमिश्नर, जेल हुकाम ये फैसला करेंगे कि फ़लाँ मियाँ बीबी जेल में है तो उनका क्या मामला, उन्होंने आपस में जो अज़दवाजी हुकूक है या जो करना है उनको क्या सहूलत देनी है, क्या नहीं देनी, हद है। आगे बढ़ते हैं। GHQ केस था आज अडियाला जेल में, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में। उस केस में इमरान खान की जानिब से 2 दरखास्तें दायर हुई। एक तो 19 सितंबर की CCTV फुटेज जो वहाँ पे समाअत हुई थी फराम की जाए, दूसरी कि जेल ट्रायल को जो मनसूख किया गया है और जेल ट्रायल की बजाय ATC पिंडी में समाअतें शुरू कर दी गई हैं और वहाँ पे व्हाट्सएप कॉल के जरिए उसको वीडियो लिंक बनाया गया। अच्छा, व्हाट्सएप कॉल ये वीडियो लिंक है, मतलब एक मोबाइल अब मेरे हाथ में नहीं है, मैं बता, तो ये वीडियो लिंक है। अच्छा, वीडियो लिंक पे हमेशा से हम देखते हैं कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ये इस्लामाबाद की, वहाँ पे भी एक जो प्रॉपर एक स्क्रीन लगी हुई है और वो बंदा वीडियो लिंक पे जहाँ पे भी होता है, वो कोई बयान देना हो, कोई भी मामला हो, तो वो हमें नज़र आ रहा होता है प्रॉपर, और वो बोलता है तो उसकी आवाज़ भी नज़र आती है, उसकी तस्वीर भी नज़र आ रही होती है, जो जेल उस कोर्ट रूम में लोग मौजूद होते हैं। ये व्हाट्सएप वीडियो लिंक मुझे समझ नहीं आया, हो सकता है रावलपिंडी में, पंजाब में, मुख्तलिफ जगहों पे और जगहों पे करते हैं। और ये व्हाट्सएप वीडियो लिंक है जी, जिस पे सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं ना उनकी तस्वीर नज़र आ रही है सही, ना आवाज़ नज़र आ रही है, वो बोलते हैं तो इनको आवाज़ नहीं आती, ये बोलते हैं उनको आवाज़ नहीं आती। तो ये सूरत हाल है। इमरान खान के हवाले से जज साहब ने यह भी कहा कि पिछली दफ़ा उनसे बात की थी तो उन्होंने सियासी गुफ्तगू शुरू कर दी थी। तो अब मामला ये है कि इस पॉइंट पर कि व्हाट्सएप वीडियो लिंक है, तो इस कम्युनिकेशन को चैलेंज किया गया है कि व्हाट्सएप वीडियो लिंक नहीं है, बल्कि आप वीडियो लिंक के जरिए आपने एक LED कोई लगानी है कमरा अदालत में और उस पर वो बंदा बैठा हुआ हो तो उससे बात भी हो सके। सलमान अकरम राजा ने ये कहा कि उससे बात भी हम करना चाहते हैं। प्रोसिक्यूटर जो है उन्होंने भी जो सपोर्ट किया अदालती ऑर्डर को भी,
और उन्होंने कहा कानून यही कहता है कि आप ये जो मुल्जिम है या जब ट्रायल नहीं रोका जा सकता, क्योंकि पीटीआई की जानिब से ये था ट्रायल रोके, तो ट्रायल नहीं रोका जा सकता इस तरह, और मुल्जिम की हाजिरी हो गई है। और इसके अलावा ये जो आज भी पीटीआई की जानिब से जो जीएचक्यू हमला केस की प्रोसीडिंग का बाइकआउट किया गया, वॉकआउट किया गया, और ये बताया जाता है कि इमरान खान साहब को अदालत ने जो समाअत के दौरान जब ये वकील बाहर आ गए तो इमरान खान साहब को व्हाट्सएप पे कमरे अदालत में रखा, वो मौजूद रहे व्हाट्सएप पे। अब उनको आवाज़ आ रही थी या नहीं आ रही थी कि अब उनको उनसे ही पूछा जा सकता है। और इसमें 8 गवाह जो है आज उनकी स्टेटमेंट्स हुई हैं और इसकी समाअत 27 सितंबर तक मुलतवी हो गई है। 41 गवाह हो चुके हैं और ये बताया जाता है कि वैसे तो 105 गवाह हैं, 119 मुल्ज़मान हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे गवाह उनकी स्टेटमेंट्स प्रोसिक्यूशन रिकॉर्ड नहीं करवाएगी और इस पर अभी जरा शुरू नहीं हुई, जरा होगी। लेकिन दूसरी जानब पीटीआई ने जो जेल की जो चल रही थी प्रोसीडिंग इसकी वो मनसूख करने या कैंसिल करने और एटीसी पिंडी में समाअत करने के मामले को लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में चैलेंज किया है। अब देखना है कि वहाँ क्या होता है। आज मुलाकातों का दिन था और वहाँ पे बड़ा जम्मे गफीर था। अडयाला जेल के बाहर उनको रोका गया, फैमिली को रोका गया और सारी चीज़ें आज चलती रहीं साथ साथ। तो भारत जीएचक्यू के केस की मजीद समाअत 27 सितंबर तक मुलतवी हो गई है। अगला मामला भी बड़ा इंपॉर्टेंट और गैर मामूली है। एक जज साहब कह रहे हैं कि मुझे सुने, दूसरे जज उनके पास टाइम नहीं है। सूरत हाल ये है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जिनको चीफ जस्टिस सरफराज ढोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ, उन्होंने काम से रोक दिया। अच्छा, काम से उन्होंने जो रोका, उन्होंने जो ऑर्डर पास किया, वो ऑर्डर किस फैसले की बुनियाद पर किया वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। किस कानून के तहत किया, कोई कानून नहीं है। किस कोई आईनी प्रोविजन के तहत किया, कोई ऐसी प्रोविजन है ही नहीं है कि जिसके मुताबिक किसी जज को 2 जज बैठकर रोक दें काम से। इस तरह तो काम शुरू हो गया तो फिर अदालतें इसी तरह चलेंगी। पहले ही उनके वकार को ठेस पहुंची है 26वीं आईनी तरमीम के बाद। तो अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने दरखास्त दायर की थी कि मुझे सुने 3 रोज कबल, लेकिन उनकी दरखास्त नहीं लगी। फिर उन्होंने अर्ली हेयरिंग की दरखास्त दायर की कि 22 से 26 सितंबर के दरमियान के दिनों में मुझे सुने। अब देखना यह है कि क्या उनकी दरखास्त फिक्स होती है या नहीं होती। अभी तक की इतला के मुताबिक दरखास्त फिक्स नहीं हुई और वो जुडिशियल वर्क भी नहीं कर रहे। इससे अर्जेंट काम मुझे नहीं समझ आती कि एक जज को काम से रोका हुआ है और बाकी जजों को टाइम ही नहीं है कि उसको सुने। तो सुप्रीम कोर्ट को कम से कम इस केस को तो फौरी तौर पे अगले दिन ही लगा देना चाहिए था, लेकिन वो केस नहीं लगा अभी तक। देखते हैं कि कब केस लगता है और कब इस पे चीजें आगे बढ़ती हैं। 26वीं आईनी तरमीम जो जड़ है, जिसने अदलिया की जड़ें खोखली की हैं, जिसने जो एक मैंने आपको बताया पार्लियामान, एग्जेक्टिव, अदलिया, तो 3 पिलर्स में से 2 पिलर्स पार्लियामान एग्जेक्टिव ने मिलकर तीसरे पिलर को अपने मतहत बना लिया है। बज़ाहिर 26वीं आईनी तरमीम का ये समर बज़ाहिर ये नजर आता है हमें। तो अब उसके खिलाफ जो दरखास्तें दायर हुई थी अक्टूबर 2024 में, उस पर एक समाअत तो की थी जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में बेंच ने फरवरी में। तब से लेकर अब तक शोर मचा रहा, रोले पड़े रहे, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के एतराज़ात आते रहे, लेकिन आईनी बेंच ने केस नहीं लगाया। मखसूस नशिस्तों का फैसला कर दिया, मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला कर दिया, ट्रांसफर जजेस का फैसला कर दिया, केस नहीं लगाया 26वीं आईनी तरमीम का, जिसके ये बेनिफिशरी हैं, जिससे ये क्रिएशन हुई आईनी बेंच की, जिससे आईनी बेंच के सरबराह बने, आईनी बेंच की कमेटी बनी, सुप्रीम कोर्ट को 2 हिस्सों में किया गया, सारा कुछ है, लेकिन केस नहीं लगाया जिसके बेनिफिशरी हैं। तो अब खबर यह है कि ये 30 सितंबर या 7 अक्टूबर, इन दोनों तारीखों में अभी थोड़ा सा तजाद है कि अब 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ ये केस फिक्स हो रहा है। अब देखते हैं कि ये केस क्या रुख इख्तियार करेगा। क्वेश्चन एक ही है, फुल कोर्ट। अच्छा, तब फुल कोर्ट 15 जजेस की, अब 24 की है, तो 9 जज तो आ चुके हैं। और देखना यह है कि अब फुल कोर्ट बनेगी या यही आईनी बेंच इस केस को सुनेगा, इसकी मेंटेनेबिलिटी को डिसाइड करेगा। आपको मजीद भी हम अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा।
अल्लाह हाफिज़।